नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन 9 पर। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के भारत की स्थिति और विस्तार चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज हम टोटल 8 टॉपिक कवर करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आज आपको बता देता हूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी, उसके बाद भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत की स्थिति और विस्तार, और साथ में देखेंगे भारत की मानक समय रेखा। उसके बाद देखेंगे कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। उसके बाद भारत के दूरस्थ बिंदु। उसके बाद देखेंगे भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश, और लास्ट में देखेंगे राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं अपना पहला टॉपिक, भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो जो भारत का पूरा एरिया है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कई बार भारत का क्षेत्रफल एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लें। इस संख्या को याद करने की एक मेथड है। आपको बस इतना याद रखना है कि यह संख्या 3 से शुरू होती है और 3 से ही ख़त्म होती है। यानी 32 लाख से शुरू होती है, 263 यानी स्टार्टिंग और लास्ट का अंक है सेम है। इससे अगर 4 विकल्प आएंगे तो आपको सही विकल्प चुनने में थोड़ा आसानी होगी। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले 6 देश कौन कौन से हैं भारत से बड़े, उनको भी जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर है रूस। पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राज़ील और 6ठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ये क्रम भी आपको याद रखना है। कभी कभी एग्ज़ाम में देशों का क्रम भी पूछ लिया आता है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कौन सा है, चीन। इसलिए इसका क्रम भी आपको याद रखना ज़रूरी है। इसके क्रम को याद रखने की आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आपको देशों का क्रम याद रखने में बड़ी आसानी होगी। तो ट्रिक कौन सी है, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। तो जो रुक है, रूस से हो गया रूस, का से हो गया कनाडा, तो हो गया रुक। चीन से चीन हो गया, अब आ से हो गया अमेरिका, बा से हो गया ब्राज़ील, अब आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत तो भारत है ही। तो रुक चीन अब आ भारत। इस ट्रिक से आप 7 देशों और उनके क्रम को भी बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम देख लिया है। अब जनसंख्या के आधार पर भी देख लेते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो नंबर 1 पर कौन है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो वह देश है चीन। दूसरे नंबर पर है भारत और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। अब उसके बाद देखते हैं भारत का विस्तार। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है, 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है, 2,933 किलोमीटर। तो दोनों आपको याद रखना है, उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। तो जो भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। याद रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, और इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और यह जो जनगणना प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद हम देखते हैं भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। तो ये स्थलीय सीमा कौन सी है, ये जो टोटल हमारे भारत की मुख्य भूमि से जुड़े देश हैं उनके साथ जो हमारी स्थलीय सीमा लगती है वह है 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि के जलीय भाग की लंबाई कितनी है, तो जो हमारी जलीय सीमा है, जो ये वाली सीमा है समुद्र के साथ लगती है, ये कितनी है, तो ये है 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा, यहीं पर आप कंफ्यूज होंगे। ये है मुख्य भूमि की जलीय सीमा। हमारे पास द्वीप समूह भी हैं और अंडमान निकोबार जैसे
द्वीप समूह जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अगर इनको भी मिला लिया जाए तो कुल जलीय सीमा कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है तो वो है 6100 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है तो अब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह भी मिल जाएंगे। अब हमारी जलीय सीमा हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे बड़ा जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे अधिक है जलीय। तो सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत की सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। उसके बाद देखते हैं भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय किस देश के साथ लगती है? तो वह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसा देश है जिसके साथ हमारे देश की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगती है। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा है। तो वह 9 राज्य कौन से हैं? तो पहला है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जिनकी जो जलीय सीमा है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा भी है। तो कौन से हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन द्वीप। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। आप ये जो ग्लोब देख रहे हैं इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। कुछ वर्टिकल रेखाएं हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल रेखाएं। वैसे तो पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। जो हॉरिजॉन्टल रेखा है उसे कहते हैं अक्षांश रेखा, और जो वर्टिकल रेखा है उसे कहते हैं, यानी कि जो सीधी रेखा है उन्हें कहते हैं देशांतर रेखा। आप जो ग्लोब पर देख रहे हैं बिल्कुल मध्य में 0 डिग्री पर वह है भूमध्य रेखा, जिसे इंग्लिश में हम इक्वेटर कहते हैं। और 23.5 अंश उत्तर में जो है रेखा उसे कर्क रेखा, और 23.5 अंश दक्षिण में जो रेखा उसे मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जो भूमध्य रेखा है उसके समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में इन्हें लैटिट्यूड रेखाएं कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है वैसे ही देशांतर रेखा भी 0 डिग्री पर स्थित है। ऊपर साइड उत्तरी ध्रुव है और नीचे साइड दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसे लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। ग्लोब में भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। याद रखिएगा यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया कि भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत। भूमध्य रेखा के ऊपर जितने भी देश हैं वह उत्तरी गोलार्ध में हैं, और भूमध्य रेखा के नीचे वाले देश दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार 0 डिग्री के देशांतर रेखा भी 2 भागों में बांटती है, एक साइड पूर्वी देशांतर और एक साइड पश्चिमी देशांतर। और हमारा भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर रेखा के पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर में। तो जो भारत की स्थिति हुई कहाँ? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। तो उसके बाद हम देखते हैं जो भारत की स्थिति है किन अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के मध्य हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो जो भारत की मुख्य भूमि है दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों एवं पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। जो समय मानक रेखा होती है उससे कैसे पता लगता है कि एक देश से दूसरे देश में जो समय का अंतर होता है कैसे निर्धारण होता है। तो उसका निर्धारण जीएमटी के आधार पर किया जाता है। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, और इसे हिंदी में ग्रीनविच माध्य समय बोलते हैं। इसमें आकलन कैसे किया जाता है? तो जो ग्लोब में होता है 0 डिग्री की देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में जो भी देश आएंगे उनमें समय हमेशा प्लस में चलेगा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम भाग में जो देश आएंगे उनमें समय हमेशा माइनस में चलेगा। मान लो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर रात के 3 बज रहे हैं, तो पूर्व भाग में जो भी देश आएंगे उनमें समय बढ़कर
जाएगा, जैसे 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, 6 बजेंगे, समय आगे चलेगा। और इसी तरह 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम भाग में जो भी देश आएंगे उनमें समय पीछे की ओर चलेगा। जैसे 0 डिग्री देशांतर पर 3 बज रहा था, उनमें पीछे 2 बजेगा, 1 बजेंगे, 12 बजेंगे, इस तरह समय पीछे चलेगा। अगर 15 डिग्री देशांतर का अंतर हुआ तो 1 घंटे का समय में अंतर आ जाएगा। याद रखिएगा, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। जैसे 0 डिग्री होता है उसके आगे 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह जो भी होगा उसमें 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है और 15 डिग्री में 60 मिनट का अंतर आ जाता है। और भारत में जो समय मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप गुजरने वाले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारत की मानक समय रेखा GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो समय मानक रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और 5वां देश है आंध्र प्रदेश। अब हम देखते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। हमें पता है मानचित्र पर जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन से राज्य हैं जिनके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। वैसे इनको हम बड़ी नॉर्मली याद रख सकते हैं अगर हमें मैप अच्छी तरह से याद है। फिर भी हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं जिसको याद करके आप बड़ी ही आसानी से भारत में कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों को याद रख सकते हैं। तो वह ट्रिक कौन सी है? तो ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। तो गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड, मी से हो गया मिजोरम और त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान। तो टोटल जो है 8 राज्य हैं जो हमारी कर्क रेखा पर भारत में पड़ते हैं और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो कौन से राज्य हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। आप चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है भारत का दूरस्थ बिंदु। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। ये कई बार इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी छोर या उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी छोर या दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा। तो भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ है? सियाचिन में स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, और यह निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सरक्रीक, जो कि गुजरात में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो याद रखना ये 2 हैं, किविथु और वालांगू। तो ये जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। जो भी परीक्षा में ऑप्शन में आए आप दोनों में से एक जो भी मिले आप उसको लगाना। तो एक बार देख लेते हैं। उत्तरी छोर इंदिरा कॉल, दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट और पश्चिमी छोर सरक्रीक और पूर्वी छोर किविथु और वालांगू। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भारत के सीमावर्ती व पड़ोसी देश। पहले हम जान लेते हैं कि सीमावर्ती देश क्या होते हैं। तो सीमावर्ती देश वे देश होते हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है। जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं उन्हें हम सीमावर्ती देश कहते हैं। तो सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? तो सीमावर्ती देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो सीमावर्ती देश हमारे 7 हैं। और अब पड़ोसी देश जान लेते हैं। तो पड़ोसी देश में हम सीमावर्ती देश को भी मिला लेंगे और 2 और देश आएंगे। तो 2 वो देश कौन से? श्रीलंका और मालदीव, जिनके साथ हमारी जलीय सीमा साझा होती है। तो अगर बात की जाए हमारे सीमावर्ती देश की तो वो 7 हैं और अगर पड़ोसी देश की बात की जाए तो वो 9 हैं। और कुछ तथ्य हैं उनको भी जान लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा हमारे किस देश के साथ लगती है? कौन से देश का बॉर्डर हमारा सबसे ज़्यादा साझा होता है? बांग्लादेश के साथ। स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा। तो कितने किलोमीटर की? 4096 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं। उसके बाद देखते हैं भारत की सबसे कम सीमा हम किस देश के साथ हमारे देश की लगती है? तो वो है अफगानिस्तान। तो कितनी लगती है? 106 किलोमीटर।
तो सीमावर्ती देश 7 हैं, पड़ोसी देश 9 हैं और सबसे लंबी जो है सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा होती है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने जो है भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश पढ़ लिए हैं। अब आगे है लास्ट टॉपिक, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो सबसे पहला हमारा है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये राज्य जो हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरा देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ इनका बॉर्डर लगता है। नेक्स्ट है भूटान। भूटान के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है भूटान के साथ साझा होती है। अगला है म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन से राज्य भारत के लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है म्यांमार देश के साथ लगती है। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल का बॉर्डर भारत के किन राज्यों के साथ साझा होता है? तो पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ इनका बॉर्डर साझा होता है। नेक्स्ट है चीन। चीन के साथ जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनके साथ चीन अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर मैप आपको अच्छे से याद है तो आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किन देशों के साथ हमारे भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है। आप मैप को एक बार अच्छी बार देखिए, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारा यहीं पर थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें